नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए और इतने पॉजिटिव फीडबैक्स एंड कमेंट्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग ली है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने हवन सर्विसेज ली हैं, दूसरी एनर्जी और स्पिरिचुअल सर्विसेज ली हैं, आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे काम में फेथ बना के रखने के लिए एंड पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए। और जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें। और आप मुझसे दूसरी सर्विसेज ले सकते हैं जिन्होंने अभी तक सर्विसेज नहीं ली है, हवन सर्विसेज, पर्सनल टैरो रीडिंग, तो आप लेके देख सकते हैं कि ये सारी स्पिरिचुअल सर्विसेज आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है इनके साथ, है ना। तो अब हम आते हैं आज की वीडियो पर। तो आज की वीडियो है कि कृष्णा का आपके लिए क्या संदेश है। देखते हैं कृष्णा का आपके लिए क्या संदेश है। कृष्णा का मेरे YouTube व्यूअर्स के लिए संदेश। 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 Humor, acceptance, discipline. Ace of Cups, Ace of Pentacles, Knight of Swords, Nine of Wands, Three of Pentacles और Fool। तो यहाँ देखते हैं कृष्णा का आपके लिए संदेश ये है कि आपको अगर जैसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों में अटके हुए हैं, आपकी लाइफ में कुछ काफ़ी टाइम से ऐसी सिचुएशंस हो रही थी कि आपने एक कॉमन पैटर्न अडेप्ट कर लिया है। मतलब एक कॉमन विचारधारा, एक ही विचारधारा पे आप चलते आ रहे हैं, एक ही आपने थॉट पैटर्न समझ लिया है सिचुएशन से डील करने के लिए, है ना। तो कृष्ण जी अब आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब आपको क्या करना है, अपनी जीवन में थोड़ी सी हंसी मजाक डालो, है ना। तो कृष्ण जी आपसे कहना चाह रहे हैं कि अरे लाइफ है भाई, इतना अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में होती हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना आप बिल्कुल ऐसे साधु संत और है ना बोरिंग से इंसान बन के जीवन काटेंगे एकदम सीरियस होके, है ना। तो कृष्ण जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा हंसी मजाक लो। और हंसी मजाक का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप भाई हैप्पी हैप्पी लाफिंग वीडियोस देखो। हंसी मजाक का मतलब ये होता है कि आपके जीवन की सिचुएशन में हंसी ढूंढो, कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको भी मजाक में बदल दो। अरे भाई, अरे मैं तो इतना बेवकूफ़ निकली, या मैं तो इतनी बेवकूफ़ थी कि भाई समझ ही नहीं पाई, और हंस लो उस बात पर, है ना। अपनी गलतियों पर भी हंस लो। तो यही कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं। और फिर वो ये बोलना चाहते हैं कि एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, अगर इससे हैप्पी एनर्जी में रहेंगे ना तो उससे क्या होता है, न्यू बिगनिंग आती है। जब भी अपन, ये यूनिवर्स का रूल है, अगर आप जितना ज़्यादा खुश रहोगे, जॉयफुल रहोगे, एक बच्चे वाली एनर्जी में रहोगे ना, तो उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आएंगी, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में कंप्लीटनेस आएगी, संपूर्णता आएगी, फुलफिलमेंट आएगी, है ना। तो यही कृष्ण जी आपसे कहना चाहते हैं। और फिर हम तो खुद ही ये देख रहे हैं कि कृष्ण जी का संदेश तो हम तो सभी जानते हैं भैया, कृष्ण जी की एनर्जी तो कैसी थी। कृष्ण जी हमेशा हैप्पी रहते थे, हमेशा खुश रहते थे, एक बच्चों की वाली एनर्जी थी कृष्ण जी की, है ना। इतने बड़े द्वारिका के राजा होने के बाद भी कृष्ण जी
कितने छोटे छोटे बच्चों के साथ टीपू वगैरह खेलते थे, खुश रहते थे हमेशा, है ना। उनने उदासी को उन्हें घेरने नहीं दिया। तो ऐसी एनर्जी में आपको रहना है। और उसके बाद ये है कि आपको सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। होता क्या है ना, लोग जब प्रॉब्लम आती है लाइफ में, या जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती हैं, तो आप क्या करते हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। एक्सेप्ट मतलब ये मन से एक्सेप्ट नहीं करते हो। भाई बाहर से तो अब जो होना था वो हो गया, है ना, उसको तो आप बदल सकते नहीं हो। आउटर रियलिटी, जो बाहर की सच्चाई है, वो तो अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी। पर बात आती है मानसिक रियलिटी की। मानसिकता को आप कैसे बदल के स्वीकार करोगे। जो इंसान स्वीकार नहीं करता ना, वही तो रोता है, वही तो उदास हो जाता है। क्योंकि अगर भाई आप आउटर रियलिटी को स्वीकार कर लेंगे और आउटर रियलिटी के इक्विलिब्रियम में या बैलेंस में, संतुलन में रहेंगे, तो फिर दुख ही नहीं होगा किसी बात का, है ना। पर दुखी इंसान कब होता है, जब उसका मन उसकी बाहर की सच्चाई से ना मेल खा रहा हो, है ना। जब आपका मन में और आपकी बाहर की सच्चाई में अगर द्वंद्व चल रहा हो, तो दुख तो होगा ही। तो कृष्ण जी आपसे ये कहना चाहते हैं, अरे भाई बाहर की रियलिटी भी जो है उसको स्वीकार करो। और वो कैसे स्वीकार करोगे भाई, क्योंकि कृष्ण जी की मर्जी के बिना कुछ होता है क्या। कृष्ण जी की एनर्जी तो भाई सर्वव्यापी है, हर जगह है। जहाँ आप सोच सकते हो वहाँ भी है, जहाँ तक आपकी इमेजिनेशन नहीं पहुँचेगी वहाँ भी कृष्ण ही कृष्ण है ना। तो यही तो कृष्ण जी कहना चाहते हैं कि आप चीज़ों को स्वीकारना सीखिए। और जो इस तरीके का आपने अपने और बाहर की चीज़ों के बीच में एक बैरियर बना दिया, एक दीवार सी खींच दी है, इस दीवार को हटा दो, है ना। अपने मन को बाहर की जो भी आपकी सच्चाई है उसी में ढाल लो, तो आप एकदम से खुश रहेंगे और स्वीकार लो बाहर की सच्चाई को। और फिर हम आते हैं कि उन्होंने बोला है कृष्ण जी ने कि डिसिप्लिन। अब कृष्ण जी कह रहे हैं कुछ अगर आपकी लाइफ में ऐसा है जो आप करना चाहते हैं, या तो वो बिजनेस होगा या आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ऐसा कुछ है, तो आपको इस वक्त डिसिप्लिन की ज़रूरत है। कृष्ण जी आपसे ये कहना चाहते हैं, देखो भैया अब तुम डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो फिर मैं तुमको भाई फल कैसे दूंगा। कृष्ण जी तो बोल के गए हैं कि भाई जब तक तुम कर्म नहीं करोगे तो फल तो मिलेगा नहीं, और कर्म करते जाओगे तो फिर फल की चिंता मत करो, फल तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाना है, क्योंकि भैया कृष्ण जी का तो काम ही है फल देना। पर कृष्ण जी कह रहे हैं कि भैया पहले तुम डिसिप्लिन तो एक्सेप्ट करो, डिसिप्लिन तो लाओ अपने जीवन में। अब आप कभी आप सो रहे हो, कभी आप दोस्तों के साथ पार्टी करने चले गए, कभी आप सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, और कभी आप कुछ कर रहे हो, फिर एक दिन आपने कुछ काम कर लिया। तो ऐसे तो भैया आप यूनिवर्स में अगर उल्टी सीधी एनर्जी भेजोगे तो उल्टा सीधा फल ही तो मिलेगा आपको। अगर आपको अच्छा सीधा सीधा फल चाहिए है तो सीधी सीधी एनर्जी भेजनी होगी, है ना। जो फल चाहिए आपको, जो आपका टारगेट है आपके लाइफ में, आपके करियर के लिए, तो उस टारगेट के लिए, उस गोल के लिए आप सही सही कर्म करो। यही आपको कृष्ण कहना चाहते हैं। और फिर कहना चाहते हैं अगर आप जब ये करोगे तो फिर आपको एक ज़ीरो पॉइंट में आ जाओगे, मतलब कि न्यू बिगनिंग मिलेगी, है ना। न्यू बिगनिंग कहाँ कब मिलती है अपन को, सफलता के बाद ही तो मिलती है। जब आप बिल्कुल सफल हो जाते हो तो वहाँ से आपकी जीवन की नई शुरुआत होती है, आपके जीवन को नई राह मिल जाती है ना। तो यही कृष्ण जी आपसे कहना चाहते हैं कि भैया थोड़ा सा खुश रहो, मज़े में रहो, दुखी उखी मत रहो, और जो आपको चाहिए उसके लिए डिसिप्लिन तो भाई बनाना पड़ेगा, तभी आपको उसका एक प्रॉपर रिजल्ट, मीनिंगफुल रिजल्ट मिल पाएगा, है ना। क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि एक मीनिंगफुल लाइफ निकाले वो, है ना, एक अच्छी और भाई स्थिर जीवन हो, हर इंसान का यही होता है। तो ये कृष्ण जी का आपके लिए संदेश है। और आप अगर मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें। और अगर हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं, एनर्जी क्लींजिंग, एनर्जी हीलिंग, या फिर ऑरा क्लेंजिंग, शुद्धि हवन, शांति हवन, माला जाप, बजरंग बाण, ये सारे अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हैं पूजा पाठ के, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।